नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको सालिग्राम भगवान की कथा सुना रहा हूँ। एक बार की बात है कि एक वृद्धा सालिग्राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती। जब मार्गशीर्ष मास आया तो उसने सोचा कि इस बार तीर्थराज पुष्कर में जाकर स्नान करना चाहिए। अतः उसने सोचा कि मेरे बाद सालिग्राम का क्या होगा, वह क्या करेंगे तथा उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर उसे अपनी पड़ोसन का ध्यान आया। अतः उसने पड़ोसन को सालग्राम देते हुए कहा, इनका पूरा ध्यान रखना, प्रातः इनको गंगा स्नान करवाना, दूध से भी अभिषेक करना, तुलसी पत्र चढ़ाना, चंदन का टीका करना व भोग लगाना। पड़ोसन ने कहा, मुझे पूजा अर्चना तो आती नहीं लेकिन कर दूंगी। यह सब बतलाकर वृद्धा चली गई। पड़ोसन ने सालग्राम की उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार बताया था, लेकिन सालग्राम भोजन नहीं करते। यह देख पड़ोसन परेशान थी कि इस प्रकार तो सालग्राम दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसने सालग्राम से कहा, कृपा मेरी लाज रखो। वह वृद्धा आएगी तो क्या कहेगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सुन सालग्राम ने सोचा क्या किया जाए। तब उन्होंने बालक का रूप रखकर पड़ोसन का दिया भोग खाया और दूध पिया। इस तरह वह प्रतिदिन भोग खाने लगी। वह वहां पर बैठे बैठे सोचते क्या करूं। एक दिन उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हारे जानवरों को चराने ले जाऊंगा, तुम्हारी गायों की जिम्मेवारी मेरी। पड़ोसन ने मना किया लेकिन वह नहीं मानी और प्रतिदिन नियमानुसार गायों को लेकर जाने लगी। कुछ दिनों के पश्चात वृद्धा वापस आई और तुरंत पड़ोसन के यहाँ पहुंचकर बोली, तुमने मेरे सालग्राम की बहुत देखभाल की है, अब मैं आ गई हूँ, लाओ मुझे सालग्राम दे दो। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, बूढ़ी माँ जी, अभी सालग्राम गाय चराने गए हैं, संध्या समय आएंगे तब उन्हें ले जाना। लेकिन वृद्धा अड़ गई कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। वह लड़ने लगी, आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हुई, सालग्राम गौओं को वह लेकर वापस आई और गौओं को गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर बैठ गई। पड़ोसन ने वृद्धा को सालग्राम देते हुए कहा, लो यह है तुम्हारी सालग्राम। वृद्धा ने कहा, घर में छिपा कर रख रखे थे, देने का मन नहीं था, इसलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने सालग्राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसे भी अपने असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी। तब सालग्राम ने वृद्धा को भी दर्शन दिए और सत्यता बताई। यह सुन वृद्धा पड़ोसन के पैरों पर गिर गई और कहने लगी कि तुम्हारे कारण और मार्गशीर्ष में स्नान के कारण मुझे आज सालग्राम के साक्षात दर्शन हो गए। मार्गशीर्ष मास की ऐसी ही महिमा है। तो बोलो सालग्राम भगवान की जय।